खबर 24 फास्ट न्यूज़ मोहन बिंद के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज का गुरु पूर्णिमा पूरे ही देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है। हर गुरुद्वारे पे आज भक्तों का भारी भीड़ दिखाई दे रहा है। हमारी उपस्थिति इस समय आचार्य गद्दी बड़ैया विज्ञान आश्रम, जो कि भदोही और जौनपुर के बॉर्डर पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी भीड़ में श्रद्धालु आए हुए हैं कौल गुरु के आशीर्वाद के लिए, और उन्हें हैं और अपने जीवन का अच्छे रास्ते बताएं। और कुछ संत महापुरुष हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले साहब जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिन जो गुरु पूर्णिमा है, इसके विशेष में क्या कहना चाहेंगे साहब? ये आज का दिन बहुत महान है। आज के दिन हमारे गुरुजन अपने स्वरूप के बारे में एकत्रित होकर के जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए हर आश्रमों पर गुरु पूर्णिमा, गुरु की पूजा की जाती है, और यहाँ भी गुरु पूजा हमारे संत समाज में ये चेतन पूजा की परंपरा बनाई गई है। अन्य समाज में मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है। यहाँ चेतन गुरु की पूजा मानी जाती है। तो चेतन की पूजा होती है, और गुरु का संदेश, गुरु कौन है, गुरु के बारे में हमको बताया जाता है। जैसे इस समय नाना प्रकार के धर्म और नाना प्रकार के देवी देवता के रूप में लोग पूजते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे साहब? जैसे लोग तमाम ऐसे मनुष्य हैं जो कि भटके या रास्ता भटक गए हैं, उनके लिए क्या मार्ग हो कि लोग अच्छे मार्ग पे चलें? देखिए, ऐसा है कि आज समाज में, हमारे समाज में तमाम प्रकार के धर्म के नाम पर तमाम, कुछ धर्म वाले कहते हैं कबीर साहब जुलाहा हैं। नहीं, ऐसा है कि देखिए, कबीर साहब के जन्म के बारे में, कबीर साहब हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कबीर साहब ने ये कहा कि ना हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ये हलाल हुए झटका मारे आग दोनों घर लागी। कबीर साहब एक मानववादी थे। वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, एक मानव धर्म को मानते थे कि दूसरे के ऊपर दया करना। और अगर सच्चाई आप लोग देखेंगे तो वास्तविक है कि इस जगत में धर्म जो है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम ही धर्म है, जो सनातन है। और जो आपकी चेतन आत्मा है, ये सनातन है, और जो परिवर्तनशील है वो सनातन नहीं हो सकता। ये धर्म तो हम आपने बनाया है, जो हम बनाए हैं अपने अपने धर्म को, सभी कह रहे हैं कि हमारा सनातन है, हमारा अनादि है। इसलिए यहाँ जो कभी न बने न कभी बिगड़े, उसी को सनातन कहा जाता है। तो ये जो आपकी चेतन आत्मा है, ये सनातन है। ये कभी न जन्मती है न कभी मरती है, शरीर को बदलती है, अर्थात प्रकृति का नियम ही धर्म है। कुछ यहाँ जो है, एक पिता जो है प्रकृति के संजोग से अपना अनेक रूप तैयार करता है। पिता जो है अनेक नहीं होता है, आप इस पर ध्यान दीजिए, पिता अनेक नहीं होता है। पिता जो है प्रकृति के संजोग से अपना अनेक रूप तैयार करता है, और अनेक से एक भी होता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कि एक से अनंत भयो, अनंत एक हो आए, जब परिचय भई एक से तो अनंतो एक माय समाए। जिसे अपने स्वरूप का परिचय हो जाता है, तो इस जगत में एक हो जाता है। वो सब में अपने को देखता है कि हमारे सिवाय इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। सभी शरीरों में वो अपने को देखने लगता है, इसलिए कभी किसी से उसका राग द्वेष नहीं बनता है। जैसे साहब देखा जाए, सब पंथों में लोग तैयार होते हैं, भक्ति करना है, कबीर पंथ से लोग भागते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि देखिए, कबीर का जो ज्ञान है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान बताया गया है, धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान बताया गया है, वो एक हद तक गलत नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया कि आप अपने ब्रह्म को जानिए। अर्थात हमारे धर्म ग्रंथों में जीव और ब्रह्म की चर्चा की गई है कि ये जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म को जानिए। तो जब तक व्यक्ति अपने जीव को मिटाता नहीं है, जीव अवस्था को, ये दो अवस्थाएं होती है, जीव अवस्था और ब्रह्म अवस्था, ये दो नहीं हैं।
ये दो अवस्थाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुजन ये बात कह रहे हैं कि गुर सेवक दुई एक है, दूजा सब आकार आप तरे आपे के तारे, तारन तरन आप है भाई, गुरु सेवक दुई नाम धराई। अर्थात गुरु और शिष्य दो अवस्थाएं होती हैं, अर्थात जीव और ब्रह्म दो अवस्था है। तो जब जीव अवस्था को व्यक्ति मेटता है, जैसे बीज जो है अपनी बीज अवस्था को मेटता है तो वृक्ष अवस्था को तैयार हो जाता है, ऐसे ही जब ये जीव अपने को मिटाता है तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म को प्राप्त होने का मतलब एक प्रकार से और आप समझें कि जो है ये 10% ऊर्जा है और जो हमारा अंतर्मन है उसमें 90% ऊर्जा है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वो शक्ति को प्राप्त हो जाता है, जो जीव को प्राप्त रहता है वो निर्बल रहता है, कमज़ोर रहता है। इसलिए जब तक हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात जब तक हम अपने ब्रह्म जो होता है वो निर्मल अवस्था है और जीव जो है ये मलिन अवस्था है। इसलिए कबीर साहब भी इस बात को पुष्टि करने के लिए बताते हैं कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर फिरे भय कबीर कबीर। जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल करता है वो इस जगत में सुखी होता है, और जो व्यक्ति अपने मन को मलिन करता है इस जगत में दुखी होता है। अपने मन को मलिन करके अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी मंदिर मस्जिद में किसी जगह जा कर के अगर सुखी होना चाहे तो यह असंभव है। कोई ईश्वर भगवान देवी देवता उसे सुखी नहीं कर सकता है। अपने दुख सुख का मालिक मनुष्य स्वयं है। अपने मन को निर्मल करेगा तो सुखी होगा, अपने मन को मलिन करेगा तो दुखी होगा। कुछ लोग आदि अंत से जो सतयुग द्वापर त्रेता में लेकर कलयुग को मानते हैं। लोग सबसे भ्रम यही होता है कलयुग सबसे कठिन है, क्या है सत्य है? देखिए, जहाँ तक हम संत समाज में बात सीखे हैं भाई, हम तो ये चारों युगों को देखा नहीं है। हम कलयुग में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है, हम संतों से सुने हैं कि हमारे शरीर की 4 अवस्था होती है। बचपना सतयुग है, युवा द्वापर है, बुढ़ाई त्रेता है, जवानी त्रेता है। जैसे बचपन, युवा, जवानी और बुढ़ाई। तो जब बचपन जो है ये द्वापर सतयुग है, और युवा जो है द्वापर है, और जवानी त्रेता है, और बुढ़ाई कलयुग है। जब हम बूढ़ा हो जाते हैं तो सब दुख हमें घेर लेता है। कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में भगवान कोई तप साधन हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भगवान का नाम ही ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर की 4 अवस्था है और कलयुग सदयुग दूसरा कोई नहीं। साहब एक प्रश्न और है, जैसे कि कई सारे पंथ चल रहे हैं, बहुत सारे लोग भक्तियां भी कर रहे हैं, लेकिन कई वर्षों से अगर देखा जाए इस देश में तो सूखा ही सूखा पड़ा है। पानी का अगर देखा जाए हर जगहों पे बहुत ज़्यादा समस्या है। इसके लिए क्या लोगों को करना चाहिए? नहीं, देखिए भाई, इसके लिए आज देख रहे हैं कि पर्यावरण जितना ही दूषित होगा उतना ही प्रकृति विपरीत होगी। ये सब विज्ञान पढ़े लिखे हैं, जान रहे हैं। इसलिए अपने पर्यावरण को सही किया जाए तो ये मतलब प्रकृति का नियम सही हो जाए। कहाँ से चल के आए हैं? वाराणसी से आए। वाराणसी से, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आए हैं, तो क्या लग रहा है काशी में आप करीब हैं और यहाँ पे आए तो अंतर क्या देखने को मिल रहा है? अंतर क्या मिलेगा, यहाँ पे आए हैं जैसे साधु संत सभी लोग हैं। वहाँ भी लहरतारा है, वहाँ भी जाते हैं? हाँ, वहाँ भी जाते हैं। तो यहाँ पे कब से आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं 10 साल से। हम जानकारी लें, कहाँ से आ रहे हैं? इलाहाबाद जिला से। इलाहाबाद जिले से। किस गांव से आ रहे हैं? बरौत से। बरौत से। कब से आ रहे हैं? पहली बार आए। पहली बार। क्या लग रहा है आने से? कुछ ऐसा अंदर से खुशी होता है कि हम यार अच्छे जगह पे आए हैं, यहाँ कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसे संत समागम में आए हैं कि हमें देखकर बहुत अच्छा जैसा ऐसा लग रहा है। यहाँ हमारा घर है पूसा जी। तो कब से यहाँ पे आ रहे हैं? काफ़ी दिन से आते हैं और बहुत अच्छा भी है यहाँ पे, हमें बहुत शांति भी है और बहुत खुशहाल में है। हमारे बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, परिवार भी, हमारे साथी भी हैं। हम लोग बच्चे के साथ में सब लोग आते हैं काफी दिन से। तो क्या लग रहा है आने से यहाँ पे? क्या लग? बहुत दिव्य स्थल है, बहुत उजाला मिल गया, काफ़ी खुशहाली में रहते हैं। जब से हम आते हैं भैया तब से हमारे यहाँ उजाला ही उजाला है, शांति जी। और देखिए महिलाएं से जानकारी लें, क्या नाम पड़ेगा? सविता। तो कब से यहाँ पे आ रहे हैं? वही बहुत दिन से आते हैं। तो यहाँ आने से
वहाँ पे लहरतारा भी है। हाँ तो लहरतारा ये हमारे बाबूजी का गुरुद्वारा है। ये पहले से यहाँ पर हुए हैं, इसलिए कब से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ संभाल रहे हैं 20 साल से। 20 साल से। तो कैसा लग रहा है आज का दिन? आज का दिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? रीता। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2 साल से आ रहे हैं बस। यहाँ आने से क्या? सेजल सेजल। तो कब से आ रहे हैं? ये कौन है, आपके दादी हैं माता जी हैं? दादी है। तो कब से आ रहे हैं उनके साथ? हम 2-3 साल से आ रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है। हाँ। और देखिए क्या नाम पड़ेगा? तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे? सर 58 से। 58 से। तो जब से आ रहे हैं क्या लग रहा है आपको? तन मन विचार में क्या लग रहा है? बहुत शांति मिलती है यहाँ पाने पर। तो हर गुरु पूर्णिमा पाते हैं या कभी? नहीं, जब तक जाड़ा पूर्णिमा का दिन है जो कि पूरे गुरुद्वारे में आज भक्तों। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन